नहीं, जो कार्रवाई हो रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरह का स्टेटमेंट डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने दिया था कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ऐसी कोई कार्रवाई धरातल पे नहीं दिख रही है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? मांग क्या है भाई, हमने तो कभी कोई मांग रखी ही नहीं। हाँ, जरूर हमने उस विवादित जमीन के संबंध में मांग रखी थी कि प्रार्थना पत्र जरिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय IRS पर हमने प्रार्थना पत्र डाला था। इस पे हमने कहा था कि आखिरकार ये विवादित जमीन बंजर वर्ग की है, इसे आप नियमानुसार खाली करा करके सरकारी कार्य में इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि हमारे उनके जो बीच विवाद है उसका समाधान हो जाए। तो शासन प्रशासन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। वो चाह रहे थे कि कहीं न कहीं बड़ी घटना हो तो बिन बुलाए पहुंच जाए, वही हो रहा है अब। भाई हमने प्रार्थना पत्र दिया तो कभी कोई आया ही नहीं, अब देखिए बिना बुलाए लोग चले आ रहे हैं। इससे देखा जाए लालता को पुलिस ने घर से अरेस्ट किया था, लेकिन दिखा रही है कि उसको जो है आजमगढ़ के पास मतलब ज्यूली के आगे से वहाँ से उसको गिरफ्तारी दिखा रही है। कैसे देखते हैं पुलिस इस कार्यशैली को? देखिए, आप लोग भी अच्छी तरह जान रहे होंगे, पूरा यूपी और पूरा भारत भी जान रहा है कि यूपी पुलिस सबसे बदतर पुलिस है। ऐसी घटिया पुलिस पूरे देश में नहीं होगी। हालांकि गिरफ्तारी तो मेरे सामने घर में से हो रही है, उसको भगा के पीछे दरवाजे से भगा कर ले जाते हैं, वहाँ अपनी गाड़ी लगाते हैं, उसमें लाद के जैसे डकैत लेके भाग रहा हो चोरी का माल, उसी तरह से लेके भाग रहे हैं। अब वो गिरफ्तारी कहीं से भी दिखा दें, क्योंकि वो भ्रष्ट पुलिस है ना। दूसरी तरफ इस तरह से करने का जो उनका फंडा रहा है, उसके पीछे मुख्य आरोपी का भाई पुलिस विभाग में ही सब इंस्पेक्टर है, तो उसकी अप्रोच का भी नतीजा है। भाई कोई ना कहीं उसकी अप्रोच का भी तो असर दिखना चाहिए कि मेरे डिपार्ट का मैटर है तो हम कहे न कहे उसमें रिलीफ देंगे। तो यही चीज़ें चल रही है वहाँ। आमतौर पर देखा जाए तो अधिकांश मामलों में पुलिस एनकाउंटर कर देती है। इस मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो यहाँ की पोस्टर दिखा रहा है कि लखनऊ में पकड़ा जाता है, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ खेला जो है पुलिस द्वारा किया जा रहा है, उसके भाई दरोगा होने की वजह से जो है ये सब हो रहा है? ये पूरी स्क्रिप्ट पुलिस की ही तैयार की गई है, क्योंकि घटना के दिन यानी घटना सुबह 7:15 बजे होती है और जस्ट शाम को यानी एक दिन पहले ही शाम को आरोपी का पिता थाने पर से ही मुलाकात करके आता है। तो कहीं न कहीं वो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी पुलिस द्वारा कि घटना को अंजाम दो, उसके बाद फिर कहाँ निकलना है, कहाँ से सरेंडर करना है, कहाँ से क्या करना है, पूरी प्री प्लानिंग थे। उस दिन आप भी थे जिस समय विवाद हुआ, क्या कुछ हुआ था? देखिए, वहाँ कोई विवाद नहीं हुआ था, कोई डिस्प्यूट एरिया भी वो नहीं रही। जो डिस्प्यूटेड लैंड थी वो कहीं न कहीं हम लोग उनको दे चुके थे, वहाँ कुछ था नहीं बचा। और रही बात जहाँ तक मेरे चचेरे भाई की, वहाँ उस ज़मीन से कोई वास्ता सरोकार नहीं था उसका। भाई हमारा चचेरा भाई था इसलिए मेरे से उससे संबंध था, लेकिन उस ज़मीन से उससे कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ज़मीन विवादित थी। इसलिए हमने प्रार्थना पत्र कई मर्तबा मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला था कि इसका समाधान निकाल लिया जाए। लेकिन जब मैं देखा कि कोई समाधान नहीं हो सका, तब हमने ग्राम प्रधान को, वर्तमान ग्राम प्रधान को बुलाया कि भाई आप ऐसा करिए कि इसका समाधान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जितने का मुकदमा किया है सब इसको दे दो। हमने कहा ठीक है, आपकी बात है, दे देता हूँ। तो वहाँ मौके पर आप देखेंगे तो बुनियाद भरी गई है, वो दिख रहा होगा स्पष्ट। लेकिन उतने से वो माना नहीं, क्योंकि वो भूमाफिया व्यक्ति है। उसके बाद उसको और ज़मीन चाहिए, तो और कहाँ से मैं पूरी ज़मीन मैं ही दे के उसको चला जाऊँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। दूसरी तरफ भूमाफिया है, उसको देखेंगे तो पास पड़ोस पे सबकी ज़मीन हड़पने के लिए तमाम दर्जन भर मुकदमे कर रखा है, वो भी सब फर्जी मुकदमे। झारखंड कोयला खदान में नौकरी करता था, वहाँ से भी फर्जी मुकदमे किया हुआ था। इसलिए कि सबको इतना परेशान कर दो मुकदमा कर करके कि सब लोग छोड़कर भाग जाएं और सबकी ज़मीन पे कब्जा कर लो। तो ये नीयत रही है उसकी। अच्छा, तलवार वगैरह मिली है क्या? इससे पहले भी वो धमकाने या इस तरीके के लिए निकालते थे क्या? देखिए, ये तो सच है
कि मैं पहले बताया कि वो झारखंड कोयला खदान में नौकरी करता है। आप लोगों को भी पता होगा, पूरे देश भी जानता है कि झारखंड नक्सलाइट और उग्रवादियों वाला इलाका है, जहाँ से उसका अच्छा खासा संबंध है नक्सलियों उग्रवादियों से। तो वहाँ से वो कई तरह के वेपन ला के रखा था घर में, तलवार, असलहे, ये कुल्हाड़ी, उसके बाद गड़ासी, कई तरह के वेपन्स रखा था। यहाँ तक कि कोयला खदान में कोयला तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है डायनामाइट, वो भी ला के रखा था यहाँ पर कि कभी भी घर में लगा के इन लोगों का घर भी उड़ा देंगे। तो इस तरह का वो व्यक्ति था कि जिस पर हमने कई बार शिकायतें भी की प्रशासन से, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि प्रशासन भी चाहता है कि मामला बड़ा हो, हाईलाइटेड हो, तो बिन बुलाए पहुँचे। आज वही हो रहा है। क्या नाम है? रामजस यादव।